दोस्तों आज पेश है बांकेलाल और मोतियाबिंद। ये कवर चित्र है दोस्तों। विशालगढ़ के भयानक वन में एक शाम हम तुम पर प्रसन्न हुए वत्स मोतियाबिंद। अब प्याज न काटना बंद करो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया शैतान टपोरी। अगर आप मुझे कुछ दिन और दर्शन न देते तो प्याज काट काट कर अपनी आंखों को अंधी कर लेता। हमें भी इसी समय से आना पड़ा, इसी भय से आना पड़ा। इस भगत ने मुझे बुलाने का बेईमानी भरा रास्ता चुना। मैं भी इसे सबक सिखाऊंगा। बूह, अब वत्स मांगो, वर मांगो वत्स। मुझे मोतियाबिंद हो गया है टपोरी देवता। मेरी आंखें धीरे धीरे अंधी होती जा रही है। मेरा मोतियाबिंद ठीक करके मेरे चक्षु को नई रोशनी दे दो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मोतियाबिंद, मैं तुम्हें नई आंखें ही दे दूंगा, किंतु पहले तुम्हें 11 जोड़ी आंखें मुझे भेंट में देनी होंगी। वो तो मैं कल ही दे दूंगा। मेरे पड़ोसी कसाई की दुकान है, रोज 11 बकरे काटता है और आंखें कौए को खिला देता है। मैं उसे सारी आंखें ले लूंगा। ही घना सियाना बन रहा सिया है, बन लग रिया है। अब तब मैं तेरे को उल्लू की आंख ही दूंगा, जो केवल रात्रि में ही देख सकती हैं। ही नहीं, मुझे इंसानों की आंख चाहिए। तो फिर राजकार्य में लिप्त 11 ऐसे लोगों की आंखें मेरे लिए भेंट में लेकर आ, जिन्हें अपनी आंखों की इच्छा न रही। वे खुद ये कहें, काश ये आंखें न होती। अगर ये कार्य अमावस्या की चांद निकलने से पहले जरूर पूरा होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक मंत्र भी देता हूँ। मेरा बताया मंत्र बोलकर लोगों की आंखें में तरह तरह के विकार पैदा कर सकता है। ऐसा ही अब फिर टपोरी देवता, जल्दी ही बताओ मंत्र। टपोरी देवता ने उसे मंत्र बता दिया। हाँ, और हाँ, अगर भूलवश किसी गलत आदमी की आंखें निकाल लाए तो उन्हें आंखें निकालने का तीसरे सूर्योदय से पूर्व उल्टा मंत्र बोलकर ठीक किया जा सकता है। वत्स, जैसे ही तुम 11 जोड़ी आंखें प्राप्त करके मुझे पुकारोगे तो मैं एक उड़नयान तुम्हारे पास भेज दूंगा, जिस पर सवार होकर तुम यहाँ पहुँच जाओगे। मगर अगर तू जल्दी से यहाँ से रपट ले वत्स, क्योंकि हमें 11 जोड़ी आंखें अतिशीघ्र चाहिए। देवता से विदा लेकर मोतियाबिंद विशालगढ़ की ओर चल दिया। जो हुक्म बादशाह, मैं तो चला जिधर चले ये रास्ता। ही मोतियाबिंद के रूप में मुसीबत विशालगढ़ में प्रवेश कर गई। राजकार्य में लिप्त व्यक्तियों में तो सैनिक, दरबारी, मंत्री, राजा, रानी सभी आ गई। लो, नगर में प्रवेश के साथ ही सामने पड़ गया राजधोबी, और इसी से अपना अभियान शुरू करता हूँ। अजीब आदमी है, देख रहा है कि मैं और मेरे गधे आ रहे हैं, फिर भी राह रोके खड़ा है। राजधोबी जैसे ही मोतियाबिंद के निकट आकर रुका, राजधोबी, मंत्र सुन। भैंस की आंख होती, गधे की आंख भी होती है। गधे की आंख भी होती हैं, पर वो देख नहीं सकती। भेंगे की आंख भी होती हैं, पर वे 1 से 4 दिखाई देते हैं। काने की एक आंख होती है, उसे दुनिया आदि दिखाई देती है। भगवान की आंख अनेक होती हैं। बेशर्म की आंख में पानी नहीं होता, मगरमच्छ की आंख में पानी ही पानी होता है। मंत्र भी और है। आंखें नीची हुई तो हया बन गई, आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई, आंखें उठकर झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुककर उठी तो सजा बन गई। सीख मारते वक्त किसी की भी आंखें खुली नहीं रहती।
आंखें बातें भी करती हैं, आंखें हंसती भी हैं, आंखें चलती भी हैं, आंखें पड़कती भी हैं। रात धोबी सारी सच्चाई को स्वीकार, देख तेरी आंखें में आ गया विकार, और ये छू अब ये कभी झपकेंगी नहीं। मैंने यह विकार इसलिए पैदा किया है क्योंकि देख आ रही है आ रही है भला आ रही है भला क्या आंधी, हटने का मेरी राह से, क्योंकि मैं हूँ मतवाली आंधी ही। धूल के न जाने कितने कण रात धोबी की आंखों से टकराए। वह तो पलके झपकना भी नहीं सकता था, बंद कैसे करता। धूल कण सूलों के समान मेरी आंखों से टकरा रही है और मैं ये आंखें बंद भी नहीं कर पा रहा। ढेचू ढेचू, अबे गधा है तू, मुझे कहता है कि गधों जैसी हरकत खुद कर रहा है। अबे आंखें बंद नहीं हो रही तो आंखों ढकता क्यों नहीं आदमी कहीं का। ढेचू ढेचू, और देर से ही सही रात धोबी को अकल आई। आंखें ढकने के बाद भी मेरी नेत्र में पीड़ा कम नहीं हो रही। जल मुझे इस पीड़ा से बचा सकता है। ढेचू ढेचू, कहाँ मर गया गधे, तूने तो नदी देख रखी है। राज वस्त्र धोने के लिए तू मेरे साथ वहाँ चलता है। मुझे वहाँ लेकर चल, वरना मैं मर जाऊंगा। अरे पागल है क्या बे, इस आंधी में तुझे वहाँ कैसे लेकर जाऊंगा। आंधी तो रुकने दे और नीचे उतर, वरना दूंगा कसकर एक दुलत्ती। ये ढेचू ढेचू हिल भी नहीं दे रहा। भू, इस भयानक तड़प से अच्छा है मेरी आंखें ही न होती। भू, ये भगवान, ये आंधी बंद कर दे, मेरी आंखें ले ले। रात धोबी के मुंह से ये शब्द निकलते ही वहां खड़े मोतियाबिंद की आंखों में बुरी तरह चमकने लग उठी। वाह, बन गया काम। और रात धोबी ने उसकी आंखें कटोरियां से बाहर निकल पड़ी। अच्छा भैया राज धोबी, जयराम जी की। आई मेरी आंखें हल्की कैसे हो गई। और जबकि उधर, ओह मेरी हथेली पर वजन बढ़ गया, यानी कि एक जोड़ी आंखें मुझे मिल गई ही। और आंधी भी उसी वक्त तक आगे निकल चुकी थी। मोतियाबिंद आंखें से पहले जाड़े के प्याज की शकल की डबिया में डाल आंखें को पहले जोड़े को प्याज की शकल की डबिया में डालकर आगे बढ़ा। आंधी तो रुक चुकी है, पर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो ढेचू ढेचू, अब तेरी आंखें ही नहीं, अभी अंधा हो गया है बे। मगर मोतियाबिंद का यह अभियान अभी शुरू हुआ था। अरे ये सुकुन मिस्त्री है। वो क्या पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि घर की दहलीज पार करते ही बीवी ने चीख मार दी। दहलीज पार करते ही बिल्ला रास्ता काट गई। घोड़े पर चढ़ते काला कुत्ता रोने लगा। घोड़े को चलाते ही मेरी माँ आंख फड़कने लगी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अर्थी दिखाई दी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक नंगा और एक गंजा दिखाई दिया। हुण की होगा। उसी क्षण अब सुकुन मंत्री अपना घोड़ा रोक न लेता तो वह अंधा घोड़े के पांव के नीचे आ जाता। ओ घोड़े वाले भाई, अंधे को सड़क पार करने दो। अब सुकुन मंत्री को सड़क पार करवाने के नीचे उतरा ही पड़ा था कि एक अब सुकुन मंत्री, मेरा नाम मोतियाबिंद है ही। सुन मंत्र कैसा मंत्र। और इससे पहले सुकुन मंत्री कुछ सोच वह समझ पाता, मोतियाबिंद ने घोड़े की रफ्तार से मंत्र बोलना चला गया। सभा अब सुकुन मंत्री यह इस सच्चाई को स्वीकार कर आंखों में आ गया विकार। आंसू
अरे ये क्या, मेरी आंखें तो तेजी से फड़फड़ाने लगी। फड़फड़ 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 फड़। अब मुझे फड़फड़ाता ही रहेगा क्या? और तभी हाय, मैंने क्या किया? फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। तू सबन सुगुन अपशकुन मंत्री है तो क्या गुर? तूने मुझे देखकर आंख क्यों मारी? तेरी यही सजा है दुष्ट लफंगे। और इसकी आंखें तो हमें देखकर भी फड़फड़ा रही है। फड़फड़ फड़फड़। फोड़ दो इसकी आंखें। आंखें उतारो अपनी चप्पलें। अरे मेरी माँ, मेरी बहनों, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मेरी आंखें पता नहीं क्या फड़क रही हैं। फड़फड़ फड़फड़। ऐसे आदमी का मुंह काला करके गधे पे बिठाना चाहिए। आंखें तो अब भी फड़कती चली जा रही हैं। बू भगवान, इन आंखों में आज मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। यह दिन देखने से पहले मेरी आंखें क्यों न फूट गई। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नामुराद आंखें। ओह अरे ये क्या, मेरी आंखें कैसी हलचल हो रही है। ये आंखें बाहर कूदने वाली हूँ। अरे मुझे दिखना बंद हो गया। मेरी आंखें की लालटेन कैसे बुझ गई। सुबह अब सुकून मंत्री, अच्छा नमस्ते। अरे कोई पकड़ो इस मोतियाबिंद को। हाय मेरी आंखें, हिन हिन। और फड़फड़ा आंखें सुंदर युवतियों को देखकर गुर्र। मगर इससे पहले मोतियाबिंद आगे बढ़ता, ठहर दुष्ट मोतियाबिंद। ओए मुझे नहीं जानता कमबख्त बाकेलाल विशालगढ़ का बच्चा बनसा जानता। बाकेलाल तुम एक और शिकार होने आ गया। आह बाकेलाल उस समय विक्रम सिंह के कहने पर विशालगढ़ की गश्त पर निकला हुआ था। बाकेलाल ने फौरन एक लात मोतियाबिंद के जबड़े पर जड़ दी। बता, तूने आज सुबह अमोसन की आंखों में ऐसा क्या गड़बड़ की है, वरना मैं तेरी आंखें निकाल कर उसकी आंखें के गड्ढों में चिपका दूंगा। मोतियाबिंद ने मंत्र पढ़ने के लिए मुंह खोलने का प्रयास किया, मगर मुंह तो बाकेलाल की ठोकर से टेढ़ा हो चुका था। बाकी मैट सुन, मैं तो मंत्र ही नहीं पढ़ पा रहा है। फिलहाल यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा, वरना बाकेलाल बहुत बहुत नाम सुना है, मेरा बाजा बजा देगा। और मोतियाबिंद बाकेलाल की ठोकर जड़कर एक तरफ भाग निकला। भाग मोटे मोतियाबिंद। आह बाकेलाल तू कहाँ है? मोतियाबिंद, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? पकड़ तो मैं लेता ही अब सुकून मंत्री, मगर वो भाग न जाता तो। बाकेलाल मेरे दुनिया में अंधेरा ही हो गई। हुण आपा की होगा? घबराओ नहीं सुकून मंत्री। राजवैद्य तुम्हारी आंखें के गड्ढे में कुत्ते की आंखें लगाकर भर देगा और तुम देखने लगोगे। राजधानी में सुगुन मंत्री की अवस्था देखकर राज दरबार में हलचल मच गई। रात धोबी, ये तुम्हें कटोरा और लाठी क्यों थाम रखी है? ये कटोरा और लाठी नहीं, क्यों क्यों भिखारी की तरह लोग, ये कटोरा और लाठी पता नहीं क्यों भिखारियों की तरह मुझे लोगों ने पकड़ा दी। महाराज भू मगर रात धोबी अब सुगुन मंत्री, तुम्हारी आंखें को क्या हुआ? हमारी आंखें मोतियाबिंद नाम के शैतान ने चुरा ली महाराज। पर उसने ऐसा क्यों किया, यह तो उसके नहीं बताया महाराज। सेनापति फौरन लोगों को शैतान मोतियाबिंद के प्रति आग्रह कर दो और बाकेलाल तुम उसे जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने पेश करो। हाय अब हमारा क्या होगा? जो आज्ञा महाराज, मैं जाता हूँ। मगर आज जाने वाली सेनापति की सामत आने वाली थी से। भैया सेनापति तनिक ठहरना, मेरी आंख में एक मच्छर चला गया, कृपया उसे बाहर निकाल दो, मेरी मदद करो। मैं आंख का मच्छर तलवार से निकाल देता हूँ। तो फिर सुन मंत्र। मोतियाबिंद ने वायुयान की गति के 72 मंत्र गुदगुदाता चला गया। दूसरे ही पल, ये क्या, मेरी तलवार कहाँ गई? भू मैं हाथ से तलवार की मुट्ठा मैंने पकड़ा हुआ है।
और वो आदमी कहाँ गया जो अभी आंखों में मच्छर निकलवाना चाहता था? अबे कहाँ है तू? ही तो तू ही तो नहीं मोतिया बिम। मैंने इस मैंने तेरी निकट की दृष्टि में विकार पैदा कर दिया। और सेनापति जरा हटके, जरा बच के, क्योंकि तू टकराने जा रहा है एक सांड से। कौन है भाई? क्या नाम है तुम्हारा? भा नाम है ही। अबे तेरे दो सींग भी हैं। अबे क्या पागल खाने से छुटा है? अभी बताता हूँ। भा कड़ाक। अब पता चला मैं पागल खाने से छुटा हूँ। मुर्गियों की आवाज़ें आ रही हैं, मगर एक भी मुर्गी दिखाई क्यों नहीं पा रही? मुर्गियों के बाड़े से निकलकर सेनापति अपना पाँव कुत्ते की टांग पर पड़ गया। आई क्या अंधा है क्या? देख कर नहीं चल सकता? बू, ये कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ है। मैं कुत्ता ही हूँ, काट कर बताऊँ? आह, पागल कुत्ते ने काट लिया पैर पर, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। पागल बोलता है, फिर तो दूसरी टांग को भी काटता हूँ ही। आऊँ, मर गया। बू, वो आदमी जरूर मोतिया बिम ही था। उसने मेरी आंखों में गड़बड़ कर दी। मुझे पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, मगर दूर की प्रत्येक वस्तु दिखाई पड़ रही है। तभी हवा में लहराती एक रस्सी सेनापति टांग से लिपट गई और दूसरे इसी के साथ एक आवाज़ गूंजी, सेनापति जी, सांप सांप, ये काटेगा तो नहीं? बू, भगवान, मेरी आंखों के रहते भी तूने मुझे अंधा बना दिया, तो फिर वापस ले ले अपनी आंखें। मुझे नहीं चाहिए तेरी आंखें जो मेरी टांग पर लिपटा सांप भी न देख सके। सेनापति का ऐसा कहने की देर थी तो भैया हम चली ही। अरे मेरी आंखें को क्या हुआ? होना क्या था? वो तो मेरे पास आ गई और मैंने तुझे डराने के लिए फेंकी थी। मोतियाबिंद ने वो डिब्बी अपनी थैली में डाली और अभी वह आगे बढ़ा था। ओह बाकीलाल, तुम? एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बाकीलाल ने आओ दिखाना ताओ मोतियाबिंद के बच्चे, अब तू नहीं और आंखें नहीं लेने दूंगा। आज तुझे बताना ही होगा, तू इस प्रकार लोगों की आंखें हासिल करता फिर रहा है। ठहरो बाकीलाल, मैं प्रत्येक प्रश्नों के जवाब दूंगा, तो फिर मैं अपना हाथ रोक लेता हूँ। मगर यह रहस्य बताने से पहले तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा, वरना मेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे और तू यह रहस्य जान ना पाएगी। ठीक है, बोल मंत्र बोल। मैं मंत्र बोलता हूँ। फंस गया यह मुर्गी भी ही। और तभी ये छू, ये क्या? मोतिया ने हिरण की तेजी के साथ मंत्र पढ़ता चला गया। उस समय बाकीलाल की एक आंख के आकर टकराई वह शैतानी पक्षी और पक्षी उड़ गया। मगर इसी के साथ बाकीलाल की एक आंख में आ गया विकार। ओ शुक्र है मेरी आंख से पक्षी की चोंच से बच गई। मैं तो समझ रहा था आंख गई। अभी मैं इस आंख को खोल नहीं पा रहा। अरे ये क्या? दूसरी आंख में मोतियाबिंद इतना बड़ा कैसे दिखाई देने लगा? मैं बड़ा नहीं हो गया बाकीलाल बच्चू, बल्कि ये मेरे दृष्टि विकार मंत्र का कमाल है। अब ये तुझ पर हाथ नहीं उठाए पाएगा, क्योंकि इसे महाबली भीम से ज़्यादा शक्तिशाली और बड़ा दिखाई पड़ रहा हूँ। अब मैं मार मार कर इसे चूहा का भूस निकाल दूंगा। बू, मेरी आंखें सूजी हुई आंख खोल नहीं पा रहा। ओह मोतिया भी मुझे परवार किए जा रहा है। बाकीलाल, मुझसे टकराने का अंजाम बड़ा भयानक होता है। देख, अब मैं तुझे अपने पाँव से कुचल डालूंगा। इसे दूर ही रखो शैतान मोतियाबिंद। ओह ये सब
इस आँख के कारण हो रहा है। इससे अच्छा तो दूसरी आँख की तरह ये आँख भी बंद हो जाती। हे भगवान, या तो मेरी आंख में आया विकार दूर कर दे या फिर तू ये आंख को ले ले। बाकीलाल ने इतना कहते ही उसकी आंख एक गहरी हलचल हुई। बाकीलाल हुन तेरा की होगा ही। बाकीलाल का तो कुछ हो न हो पर मेरा काम तो बन गया। पर ये क्या है, बाकीलाल की तो एक आंख बाहर आई है, जबकि यानी दोनों आंखें ही बाहर चाहिए था। ओह, अब मैं मंत्र बोल कर कहा था, मैंने मंत्र बोल कर कहा था, तो मैंने तभी एक पक्षी की दूसरी आंख में आ टकराया, इसलिए मंत्र एक आंख पर लगा। अब इसकी दूसरी आंख निकालने के लिए मुझे फिर से मंत्र बोलना होगा। मगर जब तक कोई सैनिक जब तक मगर क्या कई सैनिक मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। शायद किसी ने मुझे बाकीलाल से लड़ते देख लिया, सैनिकों को खबर कर दी। फिलहाल तो मैं ये यहाँ से दुड़की होले मोतियाबिंद वहाँ से दफा होते ही आप पहुँचे सैनिक। अब तक बाकीलाल की सूजी हुई आंख खुल गई थी। बाकीलाल जी, आप ठीक तो हैं? अरे, आपकी एक आंख कहाँ गई? अरे हाँ, एक आंख की जगह सिर्फ गड्ढा रह गया, जैसे कंचे खेलने वाले पिल्लू का होता है ही। क्या? भू, इसका मतलब मोतिया मेरी आंख चुराने में सफल हो गया। उसने वह मंत्र मेरी आंख में विकार पैदा करके लिए बोला था। भू, मैंने अपनी दूसरी आंख को आगे भेज दिया मोतियाबिंद को ढूंढने के लिए। बाकीलाल ने किस प्रकार उस सैनिक से पीछा छुड़ाया और आगे बढ़ गया। मोतियाबिंद को ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि उसके पास मेरी आंख भी है। जबकि उधर मोतियाबिंद पहुंच चुका था नारा मंत्री के सामने, जो इस समय भाजी तरकारी खरीदने के लिए घर से निकला था। हे भगवान, मुझे एक के 5 दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरी आंखें न होती। या तो ठीक कर दे या भगवान फिर मेरी आंखें ले ले। नारा मंत्री के बाद वस्त्र एवं पोशाक मंत्री। मुझे दूर की चीजें पास दिखाई पड़ रही है। वस्तुएं दूर दिखाई पास की चीजें दूर दिख रही हैं। इस तरह मैं राजा के वस्त्र कैसे सील पाऊंगा? मुझे तो महाराज सूली पर चढ़ा देंगे। हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी धोखेबाज आंखें। और मूर्ति बनाने के लिए चिकनी मिट्टी प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा मूर्तिकार की आंखें भी संकट में थी। ओ, ये क्या हुआ? मेरे नेत्र के नीचे की वस्तु ऊपर, ऊपर की वस्तु नीचे क्यों दिखाई पड़ने लगी? हे भगवान, मुझे नहीं चाहिए ये पंगेबाज आंखें। और नई कूची लेने के लिए चित्रकार की आंखें पर मंडरा रहा था खतरा। मेरी आंखें को रंग दिखना बंद हो गया। एक चित्रकार की आंखें के साथ ऐसा भयानक मजाक करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? भगवान, मुझे नहीं चाहिए तेरी आंखें। तू अपनी आप लेगा या मैं खुद नोच कर दूं अपनी आंखें? और नए आरती मंत्री की तो उस वक्त ये प्रथम पूजा ही थी राज मंदिर में, जब उसकी आंखें में आ गया विकार। मुझे एक आंख से छोटा और एक आंख से बड़ा दिखने लगा। मुझे राम जी बड़े दिखाई दे रहे हैं और सीता मैया छोटी दिखाई दे रही है। ऐसी बदतमीज आंखें से मुझे अंधा होना ही अच्छा है। प्रबंध मंत्री की आंखें का प्रबंध भी हो गया। बेटे प्रबंध मंत्री, खरीद ले एक लाठी, क्योंकि ऐसी नामुराद आंखें तुझे नहीं चाहिए। जो सूर्य किरण होते ही देखना बंद कर दे। और तभी मोतियाबिंद आखिरी शिकार भी आ गया सामने। अरे, यह हाथी अचानक छोटा कैसे हो गया? मुझे छोटा कह रहा है? दूंगा सूंड घुमा के। मैंने तो हाथी पर चढ़ने के लिए सीढ़ी मंगवाई थी ही, पर मैं पाँव
उठाकर ऐसे ही बैठ जाऊंगा। और विक्रम सिंह की तो आंखें में विकार आया हुआ था। वो धड़ाम से हाथी के पांव पांव के ऊपर ऊपर आ गिरा। आह, मोटे मेरा पांव दबा दिया। क्रोधित हाथी ने उसे सूंड ने बख्श क्रोधित हाथी ने उसे ना बख्शा। गुर्र, हाथी का पांव दबाता है? हे भगवान, ये तूने मेरी आंखों में क्या कर दिया? इससे अच्छा तो देता ही न। ले ले अपनी आंखें। विक्रम सिंह ने ऐसा ऐसा कहते ही उसकी आंखें भी हो गई गायब। जब कि उधर मोतियाबिंद की आंखें बुरी तरह चमक उठी। ही हो गई 11वीं जोड़ी आंखें भी। प्याज की शक्ल की डिबिया में राजकारी में लगे 11 व्यक्ति की आंखें मैंने प्राप्त कर ली, मगर एक आंख बाकेलाल की रह गई। पर देवता ने कहा था कि आज अमावस्या का चांद निकलने से पहले ही ये आंखें मैं उसे तक पहुंचा दूं, वरना मुझे नई आंखें नहीं मिलेंगी। संध्या गिर चुकी है। सारी आंखें मैंने पोटली में बांध लिया। मुझे पोटली देवता के नाम लेकर उड़ान यान का आह्वान करना चाहिए। जय टपोरी देवता। फौरन ही उड़न यान प्रकट हो गया और जिस पर सवार होया मोतियाबिंद। कुछ सैनिकों की आंखें में मैंने निकट विकार पैदा कर दिया, जिससे उसे मैं दिखाई ही नहीं पड़ रहा ही। और फिर जैसे ही उड़ने के लिए उड़ा, तभी मोतियाबिंद कहाँ जाता है? बाकेलाल की आंख लेकर नहीं भाग सकता। ओह, आजा आजा, मुझे तेरी ही प्रतीक्षा थी। मोतियाबिंद, अब पहले पता चल चुका है, तू मेरी आंखें में विकार पैदा करने के लिए मंत्र बोलता है और मंत्र बोलता जाता तेरे मुंह जिसे खुलने नहीं दूंगा। आह, बोल मंत्र बोल। मोतियाबिंद, खोल अपना मुंह खोल। ही बाकेलाल ने मोतियाबिंद की कमर पर लिपटी हुई थैली दूसरी थैली ही पल झपट ली। बेटे मोतियाबिंद, मुझे पता है कि सारी आंखें इस पोटली में बंद हैं, और अब तू इन आंखों को उसके स्वामी को लौटाने का रास्ता मुझे सिर्फ ही नहीं बताया तो मैं तुझे धक्का दे दूंगा। धक्का तो मैं भी दे सकता हूँ बाकेलाल। ओह मेरी आंखें, बू, मुझे अमावस्या के चांद निकलने तक सारी आंखें अपने टपोरी देवता तक पहुंचानी थी। अब तो उन आंखों के बदले मुझे नई आंखें देते, जिसे पाकर मेरी आंखें का मोतियाबिंद ठीक हो जाता। अमावस्या के चांद ही? मोतियाबिंद, जरा बता तो, अमावस्या का चांद कब निकलता है? क्या मतलब? अरे मूर्ख, अमावस्या का चांद तो होता ही नहीं। चांद तो पूर्णमासी को होता है। तेरा टपोरी देवता ने तेरे साथ मजाक किया क्या? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। देवता मजाक नहीं करते, पर शैतान देवता करते हैं। अब अगर तूने अपने दुष्कर्मों का भयानक सजा से बचना चाहता तो ये बता कि आंखें वापस कैसे मिलेंगी? आंखें उल्टा मंत्र बोलने से वापस मिलेंगी, मगर मंत्र बोलते वक्त आंखें और अंधे दोनों आमने सामने होने चाहिए। मोतियाबिंद उड़नयान को वापस ले जाकर वहां जहां आंखें गिरी हैं, अगर वो आंखें खो गई तो 11 बेकसूर व्यक्ति को काम कांधे हो जाएंगे, जिनमें एक काना मैं भी हूँगा। और फिर जल्दी उड़नयान वहाँ पहुँच कर उतरा, उन्हें उतार कर गायब हो गया। अरे बाप रे, ये तो प्याज का गोदाम है, और डिबिया भी प्याज की शक्ल की है। बाकेलाल को महल से बुलाने पड़े मददगार और बाकी अंधे। महाराज, इन्हीं प्याज के ढेर में डिबिया भी है, जिसे हम सब की आंखें हैं। हमें यहाँ पड़े प्याज को काट काट कर देखना होगा। जो प्याज न कटे समझो वो प्याज वाली डिबिया है, और ये काम सूर्योदय से पूर्व न हुआ तो हम सब की आंखें कभी नहीं मिलेंगी।
उसके बाद सैनिकों की पूरी टुकड़ी प्याज को काटने में जुट गई। ओह, ये प्याज नहीं कट रहा तो फिर आंखें वाली डिबिया होगी। जल्दी प्याज काटो, सूर्योदय से पूर्व सारी आंखें मिलनी चाहिए। बाकेलाल, वह डिबिया तो खोलो। बाकेलाल ने प्रथम डिबिया खोली तो विक्रम सिंह की आंखें वापस लौट आई। आह, इसमें तो मेरी आंखें ही आंखें थी ही। महाराज, दूसरी डिबिया भी मिल गई। जल्दी खोलो बाकेलाल, इसमें जरूर मेरी आंखें होंगी। बाकेलाल ने दूसरी डिबिया खोली और अब शकुन मंत्री की आंखें लौट आई। हाँ, मेरी आंखें लौट आई। फिर एक एक करके सभी की आंखें मिलती चली गई, मगर बू सबको अपनी अपनी आंखें मिल गई। पर मुझे तेरी मेरी आंखें कब मिलेंगी बू? कहीं उससे पहले सूर्योदय न हो जाए। काटो प्याज काटो, जल्दी काटो, कोई फायदा नहीं, भोर होने वाली है। बाकेलाल, वैसे भी तुम एक आंख में ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। इसी के साथ वहाँ आखिरी प्याज भी कट गया। बाकेलाल, सभी प्याज कट गए। नहीं, एक प्याज और होगा, ढूंढो, उसे भी ढूंढो। बाकेलाल, कहीं वो प्याज कोई सब्जी वाले ने के लिए तो नहीं ले गया? नहीं, ये बोलना, तू मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकता। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़फड़ा रही है। बाईं आंख तो तुम्हारी फड़क रही है और बुरा मेरा क्यों हो रहा है बू? तभी चीख पड़ा नारा मंत्री। ठहरो, एक प्याज वो रहा नाली में। और नारा मंत्री के मुंह से यह सुनते ही खुद बाकेलाल प्याज पर झपटा। ये असली प्याज नहीं, यह यही है। और बाकेलाल ने झटके के साथ खोल डाली वह डिबिया। उसी पल सूर्य की रोशनियां आकाश से धरती की ओर प्रवेश किया और उल्टा मंत्र पढ़ते ही, वाह, मेरी आंख, इकलौती आंख मुझे मिल गई, ही वाह वाह। इसी बात पर बोलो बाकेलाल जिंदाबाद। और विक्रम सिंह के चेहरे वह आंखों में चमक आ गई। बाकेलाल, आज तुमने सबकी आंखें बचाकर उस शैतान मोतियाबिंद को पकड़ा, पूरे विशालगढ़ पर उपकार किया। भू उपकार तो मैंने अपने आप पर किया क्योंकि आंख तो मेरी भी फंसी हुई थी। समाप्त दोस्तों।